आज हम बात कर रहे हैं मोज़ेकिंग और सबसेटिंग इमेजेस की। उसमें सागा जीआईएस में किस तरीके से मोज़ेक करेंगे और सबसेट करेंगे इमेज को। इसके लिए हम जो कंटेंट यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर DST IGET का जो कंटेंट है, आप यहाँ पर इसमें मोज़ेकिंग और सबसेटिंग इमेज में चले जाइएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF आएगा, डाउनलोड डेटा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये मोज़ेकिंग यानी 005 की बात होगी। अब इसमें थोड़ा सा एक आगे चल के एक पेज है कि क्यों हम सबसेटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको करना है, क्योंकि डेटा जो इन्होंने दिया हुआ है वो उससे शायद ना हो पाए, उसको बदलना पड़ेगा, जो हमारा अभी आज के स्कोप में नहीं है। तो हम इसका कंटेंट तो समझ ही लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सागा को ओपन करता हूं। तो हम मोज़ेक करेंगे सैटेलाइट इमेजेस को और फिर सबसेट करेंगे उसे। सबसेट का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसके प्री रिक्विजिट ये है, जो स्पेशल स्किल्स आपको क्या होनी चाहिए। पहले तो आपका सागा जीआईएस होना चाहिए सिस्टम में। स्टूडेंट जो पहले के एक्सरसाइजेस मैंने करवाए हैं उनको उनसे भली भांति परिचित हो और सागा इंटरफेस से वो पूरी तरीके से फेमिलियर हो चुके हो, यानी नोन हो। और डेटा मैंने आपको बता दिया कहां से यूज करना है। एक ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है, इसको खोलिए। अब सैटेलाइट इमेज जो आते हैं उसका स्वाद अलग होता है, यानी कि मान लीजिए ये एक स्वाद है, ये एक स्वाद है। स्वाद मतलब कितना वो कवर करता है, सेंसर जो है कितना एरिया कवर करते हैं। अब स्वाद यहां से यहां तक है मान लीजिए, और यहां से यहां तक आपको पूरा डेटा चाहिए। तो कैसे करेंगे आप, इसको इससे जोड़ देंगे। मान लीजिए स्वाद यहां तक है और यहां पर ये और ये आपको चाहिए, तो आप ये अलग स्वाद, ये अलग स्वाद, ये अलग स्वाद, 3 स्वाद है, इनको जोड़ देंगे। तो ये जो जोड़ने का जो तरीका है उसे हम मोज़ेकिंग कहते हैं। और इसीलिए जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका जो होता है हो सकता है बड़ा हो, छोटा हो तो कोई बात नहीं, छोटा तो आप काट देंगे, तो उसे ही हम सबसेटिंग कहते हैं। आपके पास बड़ा एरिया है, आपको के लिए ये छोटा सा एरिया चाहिए, इसको आप सबसेट कर लीजिए, छोटा काट लीजिए। लेकिन छोटा एरिया है, उसको बड़ा करना है, तो आपको डिफरेंट इमेजेस को मोज़ेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिस्ट 3 इमेज है, उसका स्वाद 140 किलोमीटर है। अगर आप लैंडसेट थीमेटिक मैपर की बात करें तो ये 185 है, स्पॉट का 60 किलोमीटर है, आइकोनॉस का 10 मीटर है। तो इसीलिए आपको मोज़ेकिंग और सबसेटिंग की जरूरत पड़ती है कि आपको काटना कभी कभी पड़ता है, कभी कभी आपको जोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइल को लोड कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं डेटा दिखा दूं आपके पास है, हमारे पास जो डेटा है वो है क्या। 005 में हम जाएंगे। ये है लेफ्ट, देखिए लेफ्ट के लिए है, और ये राइट, और ये आपका जो रेफरेंस स्टिफ। अब जो रेफरेंस स्टिफ है राइट है, मतलब लेफ्ट का पार्ट है, राइट का पार्ट है जो रेफरेंस स्टिफ है। तो हम लेफ्ट और राइट दोनों को ले लेते हैं एक एक करके, और उसके बाद हम उसको इसके साथ देखेंगे आगे हम क्या करेंगे। तो इसको ले लेता हूं मैं, Ctrl+C कर लेता हूं इस पाथ को, और यहां पर जाके यहां पर हम कैसे करेंगे इसको, सीधा हम लोड बटन दबा देंगे, सीधा लोड हम कर सकते हैं। और यहां पर हम ग्रिड की जगह ऑल फाइल्स कर लेंगे, और यहां पर देखिए राइट आ ही गया है, सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, ये सारे राइट वाले आ जाएंगे, ये चारों जो आ गए वो राइट वाले आ गए। इसी तरीके से आप लोड कर लीजिए लेफ्ट वालों को, लोड यहां पर लेफ्ट पे जाइए, ऑल फाइल्स करिए और Ctrl+A करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका राइट और लेफ्ट सारे आ गए। अब इसके बाद मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो देखिएगा, ये अलग अलग जगह का डेटा है। अब इसको हम मोज़ेक कैसे करेंगे, तो या तो आप ढूंढिए मोज़ेकिंग कहां पर है, या आप क्या करिए कि सबको कंबाइन करने के लिए बेस्ट तरीका मैंने जो आपको समझा रखा, फाइंड एंड रन टू। यहां पर सर्च कर लीजिए मोज़ेकिंग का। मोज़ेकिंग की स्पेलिंग आपकी होती है MOSAICKING। मोज़ेकिंग गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, यहां तक तो ये ले ही लेगा। ओके करिए, देखिए आता है क्या कुछ, यहाँ पर मोज़ेकिंग आ गया, मोज़ेकिंग मॉड्यूल आ गया। तो अब ये जो है मोज़ेकिंग में इनपुट देना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं क्या करता हूं कि इनपुट बिट्स में आपको 2 को कंबाइन करके बताता हूं। एक्चुअली ये क्या है कि ये जो आपको लेफ्ट और राइट दिख रहे हैं ना, ये 2 अलग अलग जगह की इमेज है, लेकिन वो आपस में ओवरलैप एरिया है, उनका ओवरलैप एरिया है। तो पहले आप काम करता हूं, मैं मोज़ेकिंग में जाने से पहले आपको इसको ओपन करके बताता हूं। देखिए बैंड 2 है, ये यहाँ पर बैंड 2 है दूसरा, और इसको वर्टिकली मैं दिखा दूं आपको। तो देखिए ये दोनों जो इमेजेस हैं, ये इसमें कुछ एरिया ओवरलैप्ड है, ये देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये ओवरलैप्ड है।
और इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो ये मोज़ेक हो जाएंगे। इनको मैं पहले दो को कंबाइन करके बताता हूँ, फिर सबको कंबाइन कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने मोज़ेकिंग यहाँ पर आपको ओपन करना बताया है, या मोज़ेकिंग है, ओके कर लीजिए, मोज़ेकिंग ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जो इनपुट ग्रिड है इसमें आप कौन सा लेंगे, बैंड 2 यहाँ का एक, और शिफ्ट दबाइए, दूसरा बैंड 2 ले लीजिए, कंट्रोल दबा के, शिफ्ट नहीं कंट्रोल दबाइए, यहाँ लीजिए दोनों को। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर नाम आप क्या देना चाहते हैं, आप इसको दे दीजिए बैंड 2 फाइनल, बैंड 2, या मोज़ेक कर दीजिए इसको, मोज़ेक। मोज़ेक की स्पेलिंग जरूर सही रखिएगा, मैं इसको MSK कर देता हूँ बस, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। तो मोज़ेक हो गया है बैंड 2। अब इसमें 4 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट ही रहने दीजिए, 20 स्प्लाइन इंटरपोलेशन। 4 तरीके हैं आपके पास, नियरेस्ट नेबर, बाइलिनियर, बाइक्यूबिक और 20 स्प्लाइन। तो जो आपको लेना आप चाहे वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई मतलब कोई अलग चीज नहीं है, कोई फोर्सिंग नहीं है। उसका कारण ये है कि जो नियरेस्ट नेबर है ये बहुत फास्ट होगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। 20 स्प्लाइन बहुत फास्ट तो नहीं होगा, ये इन तीनों के इंटरमीडिएट होगा, एवरेज टाइम होता है इसका, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाइक्यूबिक में टाइम बहुत लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये नियरेस्ट नेबर केवल आसपास को चेक करता है, बाइलिनियर आसपास के 8 को चेक करता है, ये 16 को चेक करता है। इसलिए चलिए ओके करते हैं। ये देखिए चलने शुरू हो गया प्रोसेस। अब चलने के बाद ये फाइनल आ गया। अब आपको ये सोचना चाहिए जरूर कि जब ये बैंड 2 अलग जगह पे है, यहाँ पर है, ये बैंड 2 यहाँ अलग जगह पे है, तो ये जो है ये अलग जगह पे क्यों आ गया जब मोज़ेक किया। तो अब साहब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये अलग जगह चला जाएगा ना, इसकी रेंज अलग हो जाएगी, इसका एक्सटेंट अलग हो जाएगा। आपको याद होगा ये एक्सटेंट बताता है, तो अगर अलग अलग एक्सटेंट का होगा तो अलग अलग जगह पे जाके इमेज चली जाएगी, जो ग्रिड है वो अलग जगह चला जाएगा। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको। अब देखिए विंडो वर्टिकली, ये 1, ये 2, ये 3, अगर इसको हॉरिजॉन्टली देखिए तो ये देखिए 1 2 को हमने कंबाइन किया, ये 3 बन गया। तो ये मोज़ेकिंग का तरीका देखिए, ये जो लेफ्ट वाला था वो ये पार्ट है, राइट वाला ये पार्ट है, दोनों को लेफ्ट और राइट को कंबाइन कर दिया तो ये बन गया। अब दोबारा मैं करता हूं मोज़ेकिंग। अब क्या करेंगे, इस बार सबको ले लेते हैं, शिफ्ट दबाइए, अब बैंड 3 पे दबाइए, शिफ्ट दीजिए और सारों को ले लीजिए, बैंड 2 बैंड 3 सबको कंबाइन कर लीजिए। ओके, ये सब वैसे ही रहने दीजिए, यहां पर आप कर दीजिए फाइनल, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ये अलग जगह पे जाएगा, देखिएगा ये ना अलग एक्सटेंट पे चला जाएगा। ओके करिए, देखिए शुरू हो गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, 20 स्प्लाइन लिया हमने, और अब हमारे पास एक नहीं 8 अलग अलग बैंड्स है जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं। और अब देखिएगा जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल में, ये मैं ओपन करता हूं। ओके, और इसको भी हम वर्टिकली दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो जो फाइनल आया है ये सब का कॉम्बिनेशन है, ये जितने भी आपको 8 दिख रहे हैं ना, 2 से 5 लेफ्ट हैंड साइड के, 2 से 5 राइट हैंड साइड के, कंबाइन कर लीजिए, आपको इमेज आ जाएगी फाइनल। तो मोज़ेकिंग तो सीख गया किस तरीके से मोज़ेकिंग करना है, ये इतना ही इसमें बताना था मोज़ेकिंग में। इसकी आप बात क्या है कि आपका सबसेटिंग आता है, सबसेटिंग आता है या फिर जिसे हम क्लिपिंग कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जो डेटा दिया हुआ है, अगर मैं इस डेटा को ऐड करूं ऊपर, इसमें जो 5वें में जो DST ने डेटा दिया हुआ है 5वां, और फाइल करता हूं, ये ऑल बैंड्स इसके लोड कर लेता हूं। यहां पर आ गया डेटा, ये आ गया ना। और इसका एक्सटेंट देखिए, पहले मैं एक्सटेंट पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं इसको दिखाता हूं आपको कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर इन्होंने आपके जो कंटेंट है इसमें कहा कि आप लीजिए कौन सी इमेज, SGRD। ठीक, मैं आपको करके दिखाता हूं, वो ऑलरेडी जियो रेफरेंस्ड है, वो ऑलरेडी जियो रेफरेंस्ड है, और वो आप डायरेक्ट यहां पर ले सकते हैं। और एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर फाइंड करना है तो हम .sgrd कर देते हैं। ये देखिए साउथ पुणे टोपोशीट SGRD, इन्होंने कहा कि इसे लोड करिए आप अगर सबसेटिंग करना है। अब देखिए हमारे पास जो इमेज है वो ये नहीं है,
जो इन्होंने दी है अपने, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये .tif में है, और यहां पर कौन सी है, इन्होंने जो कंटेंट में बोला है वो है .sgrt, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने sgrt तब माना जब इसको ऑलरेडी इन्होंने किसी एक प्रोजेक्शन सिस्टम में डाल दिया है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम सबसेट नहीं कर सकते इन दोनों को? हमारे पास ग्रिड है 73 और 18, यानी कि ये जो, अगर मैं इसको क्लिक करूं ये वाले को, किसी भी इसको, और इसकी प्रॉपर्टीज देखूं, एट्रीब्यूट्स देखूं और डिस्क्रिप्शन देखूं, तो यहां पर ये GCS में है। और अगर मैं इनको किसी को भी देखूं तो ये किस में है, ये PCS में, यानी कि WG34 UTM जोन में। तो अगर मैं इन दोनों को किसी, जैसे मान लीजिए मुझे करना किस तरीके से, तरीका बता देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस बैंड टू या किसी बैंड को सबको मैं क्लोज कर देता हूं, पहले क्लोज ऑल कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी एक इमेज को, ये फाइनल जो दिख रहा है या कोई भी इनमें से कंबाइंड है, मैं इसको ले लेता हूं, ऐड टू मैप करूंगा, तो ये नया आ गया। ठीक, अब मैं जब इसको कहां पर डाला मैंने, फाइनल में, ध्यान दीजिएगा, मैं इस फाइनल इमेज पे ही इस साउथ पुणे टोपोशीट को डालूंगा। तो ऐड टू मैप, अभी बोलेगा कहां जाना है, तो मैं बोलूंगा नहीं, अब मुझे फाइनल पे डाल दीजिए इसको। तो ये इसी के ऊपर आ गया, इसी के ऊपर आ गया ना। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाए। हमें चाहिए था कि हम एक दूसरे के ऊपर लेके आए तब कि हम क्लिप कर सके, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, ये इसके ऊपर आता, हम ये एरिया क्लिप कर देते। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग, एक PCS में, एक GCS में। अगर मैं इसको जूम टू लेयर भी करूं तो देखिए ये कहां जा रहा है, देखिए ये इमेज है ना, ये बैंड टू कहां जा रहा है, टोपोशीट कहां जा रहा है, इसीलिए हम ये नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं, तरीका ऐसा है कि आप सीधा पहले तो ये SGRD अगर आप इसको कर लेते हैं किसी तरीके से, इसको आप उस प्रोजेक्शन में ले जाते हैं या GCS में ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए ये GCS में है ऑलरेडी, तो आपको इसको ले जाना है, इसको UTM में बनाना है, तो इसको आप UTM में बना लीजिए किसी तरीके से। और उसके बाद ये मैं आगे बताऊंगा, आगे के सेशंस में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कोप से बाहर है। आप SGRD लेके आइए, इमेज उस पर लाइए, उसके बाद आप सीधा क्या करिए कि इस जगह जाइए, मॉड्यूल शेप कंस्ट्रक्शन क्रिएट न्यू शेप फाइल, तो एक नई शेप फाइल बना दीजिए पॉलीगन टाइप की। वो शेप फाइल इसके ऊपर आएगी, और किसके ऊपर लेके जाइए इसको, जो आपने दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, यानी कि जब दो ऐड मैप कर दिया ना, यहाँ पर ऐड मैप कर दिया, एक पहले बैंड लिया, फिर उसके बाद आपने उस पर टोपोशीट डाल दी। अब ये दोनों एक जगह आ जाएगी, हमारे केस में हो नहीं पा रही है। यहाँ पर आप जाइएगा, उसके बाद ये वाला पार्ट लेके, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला शेप लेके, ये शेप कंस्ट्रक्शन न्यू शेप फाइल आएगी, आप पॉलीगन दे दीजिए। पॉलीगन के बाद इस पे ऐड टू मैप कर दीजिए, पॉलीगन बन के आ जाएगा ना, इसको ऐड टू मैप कर दीजिए, तो ये भी इसके ऊपर आ जाएगा इसी इमेज पे। फिर उसके बाद आप यहाँ डेटा टाइप के अंदर एडिट करिए, ऐड शेप करिए। तो ऐड शेप करके यहाँ 4 आपको कॉर्नर आप ले लीजिए, 4 कॉर्नर ले लीजिए, उसका अनचेक एडिट सिलेक्टेड शेप करेंगे तो यस हो जाएगा, यानी कि आप जो इसके ऊपर एक 4 कॉर्नर बनाएंगे ना, वो एक शेप फाइल बन के आ जाएगी। और उसके बाद सीधा शेप ग्रिड स्पेशल एक्सटेंड क्लिप ग्रिड विद पॉलीगन, वो पॉलीगन आपने सिलेक्ट कर ही लिया है। और उसके बाद जैसे आप करेंगे यहाँ पर इस नई शेप फाइल को लेकर जो कॉम्बिनेशन दिया है वहां से कट कर लीजिए, तो ये फाइनल यहाँ पर बन के आ जाएगा। तो एक्चुअली आपको कटिंग इस तरीके से दिख जाएगी, ये वाला पोर्शन कट होके आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा तरीका है आपका इंटरेक्टिव मेथड, जिसे हम कटिंग कहते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कटिंग किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये इस पोजीशन पे जाइए, मॉड्यूल ग्रिड कंस्ट्रक्शन कटिंग जैसे आप पे आ जाएंगे, आपको बस 4 पोजीशन सिलेक्ट करनी है, यहां से यहां तक ऐसे खींचना पड़ेगा, और वो पोजीशन जो आएगी बस ओके कर दीजिए, अपने आप ये जो कॉर्नर की पोजीशन ले लेगा, और बस सीधा मॉड्यूल कटिंग इंटरेक्टिव कर दीजिए, यस, और प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए। तो ये 2 तरीके हैं आपको कट या क्लिप करने के, क्वांटम जीआईएस में इसे क्लिपर कहा जाता है। तो यहां हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैंने बताया कि कारण क्या था, ये अलग अलग, एक PCS में एक GCS में, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, तभी एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे तभी कटिंग हो पाएगी। लेकिन अगर आपको क्लिप करना है, कट करना है किसी चीज को, तो बहुत ही इजी है, इसके लिए आप सीधा कटिंग पे जा सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके लिए आप सीधा ढूंढिए ये मॉड्यूल ग्रिड कंस्ट्रक्शन कटिंग इंटरेक्टिव, तो कटिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। कटिंग ओके, कटिंग इंटरेक्टिव,
अगर ये नहीं दिख रहा है तो किसी और जगह से जाएंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो यहां से तो मिल नहीं पाया, इसका मतलब मुझे ये मैं आपको ये बता सकता हूं कि यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो हम जो यूज कर रहे हैं, अगर आप देखें जो सागा का वर्जन है, वर्जन 3.0.0, इसमें ये अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम एक बार कोशिश करेंगे इसको फाइंड करने की। आप यहां पर देखिए, आपके पास अलग अलग टूल्स है, तो यहां पर आप सीधा कटिंग वगैरह में जा सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन यहां पर ढूंढिएगा। वैसे क्योंकि यहां आया नहीं है, हो सकता है किसी और नाम से हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ प्रोजेक्शन है, रिपोर्ट, शेप्स है, इसमें भी नहीं है आपका कटिंग। तो इसीलिए एक कटिंग वाला इसमें काम नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट आप किससे कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उससे आप करेंगे। यानी कि दोनों को एक पहले प्रोजेक्शन में लाएंगे, या दोनों को पीसीएस बनाएंगे या दोनों को जीसीएस बनाएंगे, और उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। तो फुली आपको आइडिया लग गया होगा कटिंग में। कंटेंट आपको समझना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है वो तो खैर आप खुद ही हैंड्स ऑन से कर लेंगे, लेकिन कारण ये है कि हमारे पास स्वाद अलग अलग होता है। स्वाद डिपेंड करता है कि मेरे को बड़ा एरिया चाहिए, छोटा एरिया चाहिए। छोटे एरिया के लिए मैं क्लिप या कट करूंगा, बड़े एरिया के लिए मैं कंबाइन करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।